हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 11th और क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर से मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप उर्दू ग्रामर से पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है और दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। जैसे बच्चा नेक है, काली टोपी, खुदा एक है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब मुरक्कब की दो किस्में हैं। पहले नंबर पर है मुरक्कबे नाकिस, दूसरे नंबर पर है मुरक्कबे ताम। ठीक है, मुरक्कबे नाकिस वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में न आए। मसलन काली टोपी, सफ़ेद फूल, राम का घर, मेरी किताब। अब यहाँ पर देखें, हमें काली टोपी का पता नहीं कि काली टोपी किसकी है या क्या है। सफ़ेद फूल अच्छे हैं या ख़राब नहीं पता। राम का घर कैसा है नहीं पता। ठीक है, तो वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में न आए उसे मुरक्कबे नाकिस कहते हैं। अब मुरक्कबे नाकिस की कई किस्में हैं। पहले नंबर पर है मुरक्कबे इज़ाफ़ी। वो मुरक्कब जो मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ और हरफ इज़ाफ़त से मिलकर बने। जैसे शीशे का घर, मेरी किताब, कागज़ के फूल, असलम की टोपी वगैरह। अब यहाँ पर देखें, शीशे, मेरी, कागज़, असलम, ये मुज़ाफ़ इले हैं। ठीक है, के की ये हरफ इज़ाफ़त है। घर, किताब, फूल और टोपी ये मुज़ाफ़ है। ठीक है, ये क्या है? ये मुज़ाफ़ है। अब दूसरे नंबर पर देखें मुरक्कबे तौसीफ़ी। वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। आपको याद है, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था, जब हमने सिफ़ात के बारे में पढ़ा था, कि जिस इस्म की तारीफ़ की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। तो वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। जैसे नेक आदमी। अब यहाँ पर नेक सिफ़त है और मौसूफ़ आदमी है। नादान लड़का, नादान सिफ़त है, लड़का मौसूफ़ है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद सिफ़त है, फूल मौसूफ़ है। तीसरे नंबर पर है मुरक्कबे अददी। वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बने। मसलन 10 घोड़े, अदद नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10 नंबर्स, अब जिनकी काउंटिंग हो, जिनकी नंबरिंग हो, जैसे घोड़ों की नंबरिंग बताई जा रही है तो उसे हम मादूद कहते हैं। ठीक है, जिसकी तादाद बताई जाए उसे मादूद कहते हैं। समझ आया? अब यहाँ पर देखें, 10 घोड़े, 4 कलम, 5 लड़के वगैरह। 10, 4, 5 अदद हैं, घोड़े, कलम, लड़के मादूद हैं। अगला है मुरक्कबे अतफ़ी। वो मुरक्कब जो मातूफ़ इले, मातूफ़ और हरफ अत्फ़ से मिलकर बने। हरफ अत्फ़ आपको मालूम होना चाहिए, वो हरूफ जो दो इसमों को आपस में मिलाएं, जैसे और, या वगैरह। ठीक है, मसलन अब यहाँ पर देखें, चांद और सूरज, शर्म व हया, हवा और गिज़ा वगैरह। अब यहाँ पर हरफ अत्फ़ आप जानते हैं, और यहाँ पर वाव है, यहाँ पर और है। ठीक है, ये क्या है? ये हरफ अत्फ़ है। उसके बाद चांद, शर्म, हवा ये मातूफ़ इले हैं।
सूरज, हया और गिज़ा ये मातूफ हैं। क्लियर। उसके बाद है मुरक्कबे इशारी, वो मुरक्कब जो इशारा और मुशार इले से मिलकर बने। मसलन वो लड़का, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार इले कहते हैं। अब यहाँ पर वो लड़का, ये किताब वगैरह। अब वो और ये इशारा हैं, लड़का और किताब मुशार इले हैं। छठे नंबर पर है मुरक्कबे जारी, वो मुरक्कब जो मजरूर और जार से मिलकर बने। वो मुरक्कब जो मजरूर और जार से मिलकर बने। मसलन स्कूल तक, मेज़ पर, घर में, बाज़ार से वगैरह। अब यहाँ पर देखें, स्कूल, मेज़, घर, बाज़ार ये मजरूर हैं। तक, पर, में, से ये हरफे जार हैं। उसके बाद है मुरक्कबे इम्तिजाजी, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनने वाले इस्म को ग्रामर की ज़बान में मुरक्कबे इम्तिजाजी कहा जाता है। मसलन अकबर अली। अब यहाँ पर देखें, दो इस्मों से मिलकर बना है, अकबर अली, ठीक है, मोहम्मद इमरान। तो ऐसे अल्फाज के मजमूए को मुरक्कबे इम्तिजाजी कहा जाता है। आठवें नंबर पर है मुरक्कबे तकरारी, वो मुरक्कब जिसमें एक ही लफ्ज़ का तकरार हो। जैसे रोज़ रोज़। अब यहाँ पर देखें, रोज़ और रोज़ एक ही लफ्ज़ है, दो बार आया, बार बार, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है मुरक्कब ताबे मौजू, वो मुरक्कब जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ आए। जैसे चाल ढाल, देख भाल, दाना पानी वगैरह, ठीक है, चाल ढाल। अब ये एक मजमुआ है, मुरक्कब है चाल ढाल, देख भाल, दाना पानी, ठीक है। ये लफ्ज़ एक ही है लेकिन दो अल्फाज से मिलकर बनता है, इसे कहते हैं हम मुरक्कब ताबे मौजू। दूसरे नंबर पर है मुरक्कब ताबे मुहम्मल, वो मुरक्कब जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ एक बेमानी लफ्ज़ आए, यानी एक लफ्ज़ का मानी हो और एक लफ्ज़ का मानी ना हो। जैसे रोटी वोटी। अब यहाँ पर देखें, रोटी बामानी है, वोटी बेमानी है। अब वोटी का तो कोई मतलब नहीं होता, पानी वानी, ठीक है। तो हम अक्सर कहते हैं पानी वानी चाहिए। पानी तो ठीक है, वानी क्या है? खाना वाना, ठीक है, खाना वाना खाया। खाना बामानी लफ्ज़ है, वाना बेमानी लफ्ज़ है। तो ऐसे मजमूए को मुरक्कब ताबे मुहम्मल कहते हैं। अब मुरक्कब की दूसरी किस्म देखें, मुरक्कबे ताम, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए, उसको मुरक्कब जुमला भी कहते हैं, ठीक है। मसलन ज़मीन गोल है, राजू आया, आम मीठे हैं। अब यहाँ पर देखें, पूरा मतलब समझ आ रहा है कि ज़मीन गोल है, राजू आया, आम मीठे हैं वगैरह। अब मुरक्कबे ताम की दो किस्में हैं जिसको हम जुमला भी कहते हैं। पहले नंबर पर है जुमलाए इंशाइया और दूसरे नंबर पर है जुमलाए खबरिया। जुमलाए इंशाइया उस जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके। जैसे खत लिखो, अखबार कहाँ है वगैरह, ठीक है, सिंपल है। दूसरे नंबर पर है जुमलाए खबरिया, वो जुमला जिसमें किसी बात की खबर दी जाए, जिसमें किसी बात की खबर दी गई हो। मसलन अकबर बीमार है। अब यहाँ पर देखें, खबर दी जा रही है कि अकबर बीमार है, राजू खेलता है, ठीक है, राजू खेलता है
वगैरह वगैरह। अब जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, एक है जुमला इस्मिया खबरिया और एक है जुमला फ़ेलिया खबरिया। ठीक है, अब इनकी मिसालें देखें। जुमला इस्मिया खबरिया जैसे बशीर बहुत ईमानदार है। अब जिस जुमले में किसी इस्म की सिफत बताई जाए उसे हम जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं, और जिस जुमले में किसी इस्म के काम करने के बारे में बताया जाए उसे हम जुमला फ़ेलिया खबरिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, अकरम ने खाना खाया, यानी अकरम के काम करने के बारे में बताया गया कि अकरम ने कोई काम किया। क्या काम किया? कि अकरम ने खाना खाया। ठीक है, तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं जुमलाए फ़ेलिया खबरिया। तो बच्चों, आज हमने मुरक्कबात के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।